नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीम संजय में आपका स्वागत है। हर क्षेत्र में फेल हो चुकी मोदी सरकार किस तरीके से टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद कर देती है, किस तरीके से टैक्स पेयरों के पैसे की बर्बादी की नई नई इबादत लिखी जा रही है इस दौर में, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हालांकि आप कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में फेल का आरोप गलत है। हाँ, शायद चुनावी राजनीति में मोदी सरकार पास है, लेकिन देश में बेरोजगारी की बात हो या फिर महंगाई का, डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरता स्तर हो या फिर विदेशी मुद्रा भंडार का, सब तरफ से मोदी सरकार फेलवर साबित हुई है। और हद तो तब है कि टैक्स पेयरों के पैसे की बर्बादी की नई नई इबादत रोज लिखी जा रही है। सवाल सिर्फ मित्र प्रेम में बड़े उद्योगपतियों के 1000 करोड़ रुपए बट्टा खाते में डाल देने या उन्हें माफ कर देने का नहीं है, और ना ही स्मार्ट सिटी का, और ना ही हम बात कर रहे हैं प्रचार प्रसार में फूके गए करोड़ों अरबों रुपए या सुरक्षा व्यवस्था या विदेश यात्रा में किस तरीके से पैसों की बर्बादी हुई है। इस सबसे इतर आज हम बात कर रहे हैं आपके सामने मोदी के उस सपने का, जिसे लेकर झूठ भी बोला गया, जमकर प्रचार प्रसार किया गया और टैक्स पेयरों का 260 करोड़ रुपए पानी में डूब गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तमाम बर्बादियों की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सत्ता की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकार के इस तरह के खेल पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? विपक्ष की आवाज तो संसद के भीतर तक दबा दिए जाने का खेल है। तब सवाल यह है कि मीडिया, जो गोदी मीडिया बन चुका है, वह भी तो खामोश है। तब इन आवाजों को कौन उठाए? आज हम बात कर रहे हैं उसी गुजरात की, जिसके चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना दिखाया था, पानी में जहाज से उड़ो और पानी में उतरो। इसे यह झूठ बोलकर प्रचारित प्रसारित किया गया था कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। देश में ऐसा इससे पहले कब हुआ था यह हम बताएं। उससे पहले इस योजना में किस तरीके से राशि डूब गई, वह योजना कहां गई? भारत सरकार की योजना उड़ान के तहत यह खेल खेला गया था। देश में पहली बार सी प्लेन का सिगुफा छोड़ा गया था, टैगलाइन दिया गया था, उड़ो देश का आम नागरिक। लेकिन इस योजना का क्या हुआ? याद कीजिए आप, यह योजना शुरू की गई थी 31 अक्टूबर 2020 को, और इस योजना के प्रचार प्रसार में 19 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए गए थे। इसे मोदी का सपना करार दिया गया था। गुजरात चुनाव के 2 चरण हो चुके थे, याद कीजिए, और यह सी प्लेन शुरू हुआ था केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक। 1 अक्टूबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लेन में सवार होकर केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट में उतरे थे। पहली बार पानी से उड़कर पानी में उतरना, क्या खेल था, गजब का। इस पर किस तरीके से पैसे डूबे, उस पर हम आए उससे पहले बता देते हैं कि कनाडा से विमान मंगाया गया था। इसके लिए पे हेविलैंड नामक कंपनी से सौदा किया गया, जिसमें सिविल एविएशन, भारत सरकार, गुजरात सरकार और कंपनी, इन चारों के बीच समझौते हुए थे। स्पाइस जेट ने इसके संचालन का जिम्मा लिया था, और कहा जाता है कि 31 अक्टूबर को मोदी के उड़ान भरने के बाद, यानी 2 दिन बाद ही यह धरती पर उतर गया मेंटेनेंस के लिए।
और उसके बाद कुल यह 28 दिन ही चला और उसमें भी 3 बार यात्रा रद्द की गई थी मेंटेनेंस के नाम पर। और उसके बाद यह इतना ज्यादा खराब हुआ तो इसके मेंटेनेंस के नाम पर इसे मालदीव भेज दिया गया। हालांकि इसका खुलासा पहले हो चुका था, लेकिन हमने पहले ही कहा कि गोदी मीडिया कभी आपको बताएगी नहीं और विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है। तब ऐसे में 2023 में सबसे पहले गुजरात विधानसभा में यह मामला उठा था कि मोदी ने जो इस देश में पहली बार सी प्लेन चालू किया है उसकी क्या स्थिति है। फिर गुजरात कांग्रेस के विधायक अर्जुन मोडाविया ने यह सवाल पूछा था। तब बताया गया था कि मेंटेनेंस पर 13 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बाद फिर कांग्रेस के विधायक शैलेश परमार ने सवाल उठाया कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या होगा, कब शुरू होगा, फिर से ये कितना खर्च हुआ है। तब गुजरात सरकार ने बताया कि इस पूरी योजना में 260 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से 62 करोड़ रुपए तो केवल मेंटेनेंस में खर्च हुए हैं और बाकी पैसे, क्योंकि यदि सी प्लेन चलना है तो उसके क्रू मेंबर होंगे, पायलट होंगे, प्लेन के किराए होंगे, ये सब खर्चे अलग से। यानी अब तक 260 करोड़ रुपए पानी में डूब गया है, सी प्लेन का आता पता नहीं। और हर बार गुजरात सरकार विधानसभा में जवाब देती है कि शीघ्र ही यह शुरू हो जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ 6 महीने चली है, 28 दिन 6 महीने में पूरे होते हैं और अप्रैल 2021 से यह बंद है। क्या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? हर बार जल्द शुरू करने के दावे के बीच हर सत्र में इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस पूरे सी प्लेन के उतरने और उड़ान भरने को लेकर मेरीडोर वाटर पर बनाया गया था। मेरीडोर कहा जाता है जैसे एरोड्रम में रनवे बनाया जाता है, उसी तरीके से वाटर में मेरीडोर बनाया जाता है। अब आप समझ लें कि एक तरफ झूठ बोलकर इतनी बड़ी योजना शुरू की जाती है और 260 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश। हालांकि उसी समय प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट करके कह दिया था कि 2010 में जब वे नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब यूपीए सरकार ने सी प्लेन शुरू कर दिया था। ओमेन चांडी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके इसका दावा किया था। तब कहा जाता है कि 75 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ग्वालियर के तिगड़ा बांध से इस तरीके का सी प्लेन उतरता चढ़ता रहा है और वहां के बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं लाला राम, वे पेट्रोलियम कारोबार के लिए ग्वालियर के तिगड़ा बांध से इस सी प्लेन का उपयोग करते थे। और यही नहीं, खबर तो ये भी है कि सिंधिया रियासत इस तिगड़ा डैम में राइको प्लेन उतारते थे और उड़ान भरते थे। 1989 में बीजू पटनायक, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, के द्वारा भी इस तरह के प्लेन के इस्तेमाल की चर्चा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि टैक्स पेयरों के पैसे को बर्बाद करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की योजनाओं को लेकर सरकार के खेल पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इस तरह के मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? यानी सत्ता की मनमानी सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव पर चुनाव जीत रही है। धन्यवाद।